हो, सब सियासतदानों के बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी जागीरें हैं और मूरूसी आप कब तक देखते हैं कि ये हो जाएगा? मैं आज भी उम्मीद रखता हूं। अल्लाह की डेडलाइन कोई नहीं। इनकलाब की दुनिया में कोई डेडलाइन नहीं दे सकता और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम एक दिन अल्ताफ हुसैन की बात को समझेंगे, मैदान में आएंगे और मुल्क से इन लुटेरों का, मैंने तो कहा अपनी स्पीच में कि मैं सिर्फ इन करप्ट पॉलिटिशियंस का नहीं, करप्ट सरमायादारों का, कर्जे लेकर माफ करवाने वालों का, जागीरदारों का, वडेरों का, इन लोगों का हिसाब नहीं करूंगा, बल्कि करप्ट जर्नेलों का भी हिसाब करूंगा जिन्होंने मुल्क की 30% जमीन पर कब्जा कर रखा है। उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। जो करप्ट जर्नेल बदनवानी में मुलव्वस है, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। ये करना होगा तो मुल्क बचेगा और अगर ये नहीं करना होगा, सिर्फ चेहरे बदलने हैं तो चेहरे बदलते रहेंगे। मुल्क की तस्वीर और मुल्क का नक्शा धुंधला होता रहेगा, फेस बदलते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि ये खुदा न खास्ता नक्शा इतना धुंधला हो जाए कि दुनिया के नक्शे से मिट जाए। अल्ताफ भाई, आप कह रहे हैं कि ईमानदार लोगों का एक हुकूमत बननी चाहिए जिसमें जजेस हों, आप कह रहे हैं कि रिटायर्ड जर्नल हों। अब सवाल यह है कि जिस तरह की आप टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स की हुकूमत की बात कर रहे हैं, उसको बनाने के लिए इस असेंबली को भेजना पड़ेगा, इस जमहूरी सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, मावराए आइन इकदाम होगा। क्या आप ज़हन में कोई आईनी तब्दीली का भी कोई खाका है? देखिए, आपको मालूम है कि आईनी तरीका मौजूद है। कौन से आर्टिकल के तहत? आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अवाम के, आपके लिए नहीं, अवाम की नॉलेज के लिए बता देता हूं। 100 आइन की शिक 190 सुप्रीम कोर्ट। आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर के फैसलों पर अमल ना करने की वजह से आप हुकूमत से नाराज हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत 190 के तहत फौज को भी, रेंजर्स को भी, पुलिस को भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी हुक्म दे सकती है कि ये इतने गरीब मर गए हैं सैलाब में, मारने वाले फला हैं, इन मारने वालों को, पुश्ते तोड़ने वालों को, मुल्क की दौलत लूटने वालों को, कर्जे लेकर माफ करने वालों को, सबको एप्रीहेंड करो। जहां तक मैं समझाऊं, आपकी ख्वाहिश ये है या आप ये सोचते हैं? अब उसमें हुक्मरां तबके के लोग आए, अपोजिशन के तबके के लोग आए, जो भी आए, कोई पूछे तो ना। सोहेल साहब, कौन पूछेगा? जिन सियासतदानों के नाम माजरत के साथ, बुरा न मानिएगा, हमारे एंकर पर्सन्स और हमारे जर्नलिस्ट, हमारे बाज दानिश्वर, वो ऐसे सियासतदानों के नाम लेते हैं कि जो सियासत में आने से पहले कोई एक किसी भी छोटे से कारोबार का मालिक था, दूसरा किसी छोटे से कारोबार का मालिक था, आज खरबपति बने बैठे हैं मुल्क में, बैरून मुल्क इनकी जायदादें हैं। कहां से आई इनकी? ये सब मुल्क की दौलत है। पाकिस्तान के लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूं, नौजवान अल्ताफ हुसैन के साथ आओ, नहीं आते किसी और के साथ आ जाओ। एक दफा मैदान में आके इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों और इस फरसूदा निजाम, मेडिईवल फ्यूडल सिस्टम है ये, शायद दुनिया में कहीं ना हो, पाकिस्तान में है ये जागीरदाराना, वडेराना, और जो सरमायादार बने हैं, जो कल तक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आज वो भी जागीरदार बन गए हैं। मैं चाहता तो जिन लोगों ने 4 दिन तक मेरी तकरीर के बाद मुझ पे मार्शल्लाह का झूठा इल्जाम लगाया, ये सब मार्शल्लाह की खुद पैदावार हैं। अगर कोई नहीं है तो अल्ताफ हुसैन नहीं है।
ضیاء الحق کے ماشاءاللہ میں الطاف حسین 9 مہینے 5 کوڑے کی سزا سمری ملٹری کورٹ سے سنائی گئی. الطاف حسین کے پاس فوجی آئے, معافی نامہ لکھ دو. میں نے معافی نامہ نہیں لکھا. میں نے ناجائز جھوٹے مقدمات میں جو سزا دی گئی ضیاء الحق کی سمری ملٹری کورٹ نے, میں نے وہ سزا پوری کی. میں نے نہیں معافی مانگی. 3 دفعہ. آپ کے مخالف کہتے ہیں نا جی آپ ہر حکومت میں ہیں, آپ اس مارشل لا میں بھی ساتھ تھے, تو اس کی تو وضاحت کوئی نہیں. کون سی حکومت میں ساتھ ہیں؟ یہ جنرل مشرف. جی یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ہر حکومت میں ساتھ رہے. تو جناب والا, ہم نے ہر حکومت سے یہ امید رکھی کہ شاید یہ جو وعدے کر رہے ہیں, جو یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی آئندہ نہیں ہوں گی, ماضی میں جو غلطیاں ہماری حکومتوں سے ہو گئی وہ آئندہ نہیں ہوں گی, یہ قسمیں کھائیں, وعدے کیے. ہم نے ان کی باتوں پہ اعتبار کرتے 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 یہاں تک پہنچ گئے, پر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اپنی عادت کو, اپنے اتوار کو, اپنی نیچر کو بدلنا نہیں چاہتے.